मधु, मैं अभी भी थोड़ी स्केप्टिकल हूँ रोमाना इस मामले में, क्योंकि अगर बेटिंग बाजार की बात करें तो 2016 का इलेक्शन मुझे याद है और वहाँ पर बेटिंग बाजार ने हिलरी क्लिंटन पर दाव लगाया था और उनके सारे अनुमान ये थे कि हिलरी क्लिंटन जो है वो इलेक्शन जीतेंगी। लेकिन जैसा सब ने देखा कि ऐतिहासिक तौर पर एक डिसाइसिव विक्ट्री के साथ ट्रंप ने वो इलेक्शन जीत लिया था। तो क्या इस बार सट्टा बाजार गलत हो सकता है, या इस बार सट्टा बाजार पूरी तरह से तैयार है अपनी गलती को सुधारने के लिए, या अपने जो आंकलन उन्होंने 2016 में लगाए थे, ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि जैसा आप कह रही हैं कि शुरुआती रुझान जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में दिखा रहे हैं वो भी कोई कम छोटी बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी वो कमला हैरिस के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और ये बात कमला हैरिस के लिए बहुत बड़े बैगेज की तरह थी। ना सिर्फ उनको अपनी पर्सनालिटी को लेकर जवाब देना था कि उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो काम किया है वो क्यों उतना असर नहीं कर पाया अमेरिका में, या बल्कि उन्हें ये भी साफ करना था कि जो बाइडेन सरकार की नीतियां हैं उनसे वो किस तरह से अलग अपनी सरकार चलाएंगी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल पैलेस्टाइन का ही था, जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि वो गाजा में सीज फायर चाहती हैं और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगी कि वो जो बाइडेन सरकार ने जिस तरह से इस मसले को हैंडल किया है उससे अलग रहे। तो अबॉर्शन का मुद्दा तो था ही उनके फेवर में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास जो बैगेज था उसके बावजूद जो उनकी फैन फॉलोइंग है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है और वो सपोर्ट बेस जो है उनके क्रिमिनल केसेस हों, उनके इम्पीचमेंट्स हों, जनवरी 6 का जो कैपिटल हिल राइट था, इन सब के बावजूद वो सपोर्ट बेस हिला नहीं है। और जो 2020 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि ये वोटर फ्रॉड हुए हैं, चीटिंग हुई है, वो सारी बातें तहकीकात की गई थी, वो सारी बातें नकार दी गई थी अमेरिका में सरकार की तरफ से, सारे इंस्पेक्शन एजेंसीज की तरफ से। उसके बावजूद इस इलेक्शन में भी उनके सपोर्टर्स जो हैं वो एक धारणा मान के बैठे हैं कि अगर ट्रंप के खिलाफ नतीजे जाते हैं तो वोटर फ्रॉड, चीटिंग जरूर होगी। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। 21 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूं। 50 राज्य अब जानते हैं अमेरिका में जहां पर गिनती चल रही है। 21 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो आंकड़ा है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इलेक्टोरल वोट्स 211 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अभी तक आ गए हैं। कमला हैरिस वहीं 117 पर बहुत देर से कमला हैरिस की गाड़ी इसी 117 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े पर अटकी हुई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 21 राज्यों में जीत के साथ 211 इलेक्टोरल वोट्स के नंबर्स के साथ कमला हैरिस के मुकाबले बहुत बढ़त बनाए हुए काफी आगे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल का रुख करते हैं। विशाल, जिस बात का जिक्र अभी मधु कर रही थी, कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी कल्ट और वो व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ये चुनाव अमेरिका राष्ट्रपति का आकर सिमट गया और इसी का फायदा यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को मिलता हुआ इन शुरुआती रुझानों में। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए बीते जो 4 साल रहे हैं काफी मुश्किल भरे रहे हैं और इस मुश्किल भरे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित कर दिखाया कि वो अपने देश के लिए एकमात्र विकल्प हो सकते हैं और लगातार वो इसकी कैंपेनिंग करते रहे और राष्ट्रवाद का एक ऐसा मुद्दा लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते रहे जिससे अमेरिका के लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ा। दूसरा, जो युद्ध चल रहा है दो फ्रंट पर दुनिया में, उसमें जो बाइडेन की नीति रही है उसकी आलोचना लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने की है और इसका असर सीधे तौर पर अमेरिका में महंगाई के तौर पर, बेरोजगारी के तौर पर पड़ रहा था, जिससे ट्रंप ने कहा कि अगर वो जीते तो युद्ध को रुकवा देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो यहां अमेरिका की जनता है वो उनकी इस बात को सुनेगी। और तीसरा, इलीगल इमिग्रेशन, जो अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा था, अवैध प्रवासी थे, उसको बहुत जोर शोर के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया और उसका समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए मिशिगन जो स्विंग स्टेट्स है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त हासिल कर ली है। पिछली बार लगभग 1 लाख वोटों से डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन में हारे थे। 2016 में हालांकि वो जीते थे, लेकिन अब यहां पर मिशिगन में उन्होंने बढ़त बना ली है रोमाना। लेकिन एक आंकड़ा अपने दर्शकों को हम जल्दी से बता दें, क्योंकि 8 राज्यों में जहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है वो लगभग 95 इलेक्टोरल वोट का नंबर्स रखते हैं, जिसमें कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल वोट है, हवाई में 4, ओरेगोनो में 8, वॉशिंगटन में 12। ये जो 4 राज्य हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले राज्य माने जाते हैं। और अगर वहीं डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव वाले जो राज्य हैं जहां पर अभी तक मतगणना शुरू नहीं हुई है, उसमें अलास्का है 3 उसका वैल्यू होगा इलेक्टोरल वोट का, इडावा में 4 और ऊठा में 6, यानी 13 इलेक्टोरल वोट की जो वैल्यू होगी उन राज्यों में काउंटिंग जो ट्रंप के फेवर की है वहां पे शुरू नहीं हुई है। और लगभग 76 ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज के वैल्यू वाले वोट वाले राज्य हैं जहां पर अभी कमला हैरिस के पक्ष में जो जा सकते हैं वहां पर काउंटिंग शुरू नहीं हुई है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।